सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर है कोल्ड वार इरा, शीत युद्ध का युग समय। इसके क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी के। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वार इज रोंग। ये कौन सी स्टेटमेंट है जो कोल्ड वार के बारे में रोंग है? तो इसमें ये अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी। डी, द यूएसएस एंड यूएसएसआर वर इंगेज इन डायरेक्ट वार। यूएस और यूएसएस क्या थे? ये शामिल थे सीधा युद्ध में। ऐसा नहीं था, क्योंकि यह जो युद्ध था ये अप्रत्यक्ष युद्ध था। विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाउ। कौन सी स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट नहीं करती जो ऑब्जेक्ट है नाम का? तो इसमें फ्लोइंग ए पॉलिसी ऑफ नेचुरलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज की एक नीति। नेचुरलिटी का अर्थ है कि अलग हो जाना किससे? ऑन ग्लोबल इशू, जो वैश्विक मुद्दे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क करेक्ट और रोंग अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द मिलिट्री अलायंसेज फॉर्म्ड बाय द सुपर पावर्स। तो मार्क करना है इसमें करेक्ट और रोंग को। अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द मिलिट्री अलायंसेज, जो विशेषताएं बताती हैं क्या? जो मिलिट्री सैनिक गठबंधन थे फॉर्म्ड बाय द सुपर पावर्स, जिनका निर्माण किया गया सुपर पावर्स के द्वारा। नंबर 1 है मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द अलायंसेज आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स फॉर द सुपर पावर्स। ये राइट है। मेंबर्स कंट्री टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। ये राइट है। व्हेन ए नेशन अटैक्स एनी मेंबर कंट्री इट इज कंसिडर्ड एज ए अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स कंट्रीज। ये भी राइट है। तो सुपर पावर असिस्ट all the members country to develop their own under weapons। ये रोंग। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे 5, द कोल्ड वार प्रोड्यूस्ड एन आर्म्स रेस। कोल्ड वार से क्या हुआ? एक दौड़ लग गई किसकी? हथियारों की। वेल एज आर्म्स कंट्रोल। व्हाट वर द रीजन्स फॉर बोथ दीज डेवलपमेंट्स। क्या कारण थे इन दोनों के विकास के? तो इट इज हार्ड फैक्ट दैट द कोल्ड वार प्रोड्यूस्ड एन आर्म रेस एज वेल एज आर्म्स कंट्रोल। यह क्या थी? एक रेस लग गई थी कोल्ड वार में हथियारों की और हथियारों पर नियंत्रण की। म्यूचुअल सस्पिशंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स led them to arm themselves to the test and to constantly prepare for war। इसमें क्या था कि दोनों सुपर पावर अब हथियारों को अपने आप में टेस्ट करने लगे और लगातार प्रिपेयर रहने लगे फॉर वार, युद्ध के लिए। बोथ द सुपर पावर कंसिडर, दोनों सुपर पावर समझी जाती थी ह्यूज स्टॉक से, बड़ा विशाल स्टॉक करना, ऑफ आर्म्स हथियारों का, नेसेसरी टू प्रिवेंट वार्स युद्ध को रोकने के लिए, फॉर टेकिंग प्लेस की इसमें स्थान ले सके। हाउएवर बोथ द सुपर पावर्स अंडरस्टूड, दोनों जो सुपर पावर हैं वो समझती थी डैट वार माइट ओकर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेंट। तो युद्ध को रोका जा सकता किस भावना से? प्रतिरोध की भावना से। आइदर साइड माइट मिसकैलकुलेट द स्टॉक ऑफ आर्म्स द पोजीशन ऑफ द अदर साइड। मोर ओवर सुपर पावर, ज़्यादातर जो सुपर पावर है माइट मिसअंडरस्टैंड, इनमें ना समझी थी द इंटेंशंस थी, धारणा थी, ऑफ द अदर साइड। बिसाइड देयर कैन बी ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट, कि इसमें क्या हो सकता था? एक न्यूक्लियर दुर्घटना हो सकती थी। हैंस बोथ द सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलाबरेट का अर्थ सहयोग स्थापित किया जाए इन एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। In 1961, Soviet Union and United States made a joint statement। इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी इन जनरल असेंबली में
बोथ द कंट्रीज एग्रीड, दोनों देश सहमत थे फॉर नेगोशिएशंस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, टुवार्ड्स टोटल डिसआर्मामेंट, किस पर, निशस्त्रीकरण पर। पार्टिशियल टेस्ट बैन ट्रीटी इन्होंने लगाई सबसे पहले 1963 में, वाज साइंड बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके इन 1958। द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड, इस ट्रीटी पर भी 1968 में एनपीटी बोलते हैं जिसको, साइन किए गए। बोथ इंडियाज रिपोर्ट टू साइन दिस ट्रीटी, इंडिया ने इस ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया। दैट इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी ये भेदभावपूर्ण थी। द थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी वाज साइंड ऑन 3 जुलाई 1974 बाय द टू सुपर पावर्स। आफ्टर दिस ट्रीटीज मैनी मोर treaties were signed by the two superpowers to limit their arms। 1974 में दो सुपर पावरों को क्या किया गया, साइन किए थे। आफ्टर दी ट्रीटीज, इन ट्रीटीज के बाद मैनी मोर ट्रीटीज, ज़्यादातर जो ट्रीटीज थी, जो संधियाँ थी, वर साइंड बाय द टू सुपर पावर टू लिमिट देयर आर्म्स, अपने हथियारों को कम करने के लिए इन्होंने साइन किए। वाई डिड द सुपर पावर हैव मिलिट्री अलायंस, ये सुपर पावर क्या रखती थी, मिलिट्री अलायंस थी विद स्मॉलर कंट्री, छोटे देशों के साथ। गिव 3 रीजन्स, ये 3 कारण बताने हैं। इसमें अथवा में है, डिस्क्राइब एनी 3 रीजन्स फॉर द सुपर पावर्स टू हैव मिलिट्री अलायंस विद स्मॉलर कंट्री ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। द सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर हैव मिलिट्री अलायंस, ये सुपर पावर है यूएसए और यूएसएसआर, ये मिलिट्री अलायंस है विद स्मॉल स्टेट फॉर द रीजन्स गिवन अहेड, जिसके रीजन्स आगे दिए गए हैं। द स्मॉलर कंट्रीज वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स, जो छोटे देश थे वो सहायक थे किसके लिए, फॉर द सुपर पावर इन गेनिंग एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, कि उनकी पहुंच हो जाए, एक्सेस हो जाए टू नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, कहाँ तक, उनके तेलों तक और उनके खनिजों तक। द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, जो ये छोटे देश हैं वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स, ये क्या थे, सुपर पावर के द्वारा हेल्पफुल थे इन गेनिंग एक्सेस टू टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन, जहाँ से ये अपने सुपर पावर क्या करती है, अपने हथियारों को शुरुआत करती है, लॉन्च करती है, एंड ट्रूप्स। द सुपर पावर्स कुड गेन एक्सेस, जो सुपर पावर्स है वो क्या कर सके, एक्सेस प्राप्त कर सके टू लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्टे इन ईच अदर। द स्मॉलर स्टेजेस टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस, जो छोटे देश थे वो क्या कर सके, वो मिलकर पे कर सके फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस, जो मिलिट्री के खर्चे हैं। समटाइम्स इट इज सैड दैट कोल्ड वार वाज ए सिंपल स्ट्रगल, ये कहा जा सकता है कि कोल्ड वार एक सामान्य संघर्ष है फॉर पावर, दैट आइडियोलॉजी एंड नथिंग टू डू विद इट। डू यू एग्री विद दिस, गिव वन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर पोजिशन। ये कहा जाता है कि शीत युद्ध एक सामान्य संघर्ष था फॉर पावर, पावर के लिए एंड आइडियोलॉजी के लिए, हैड नथिंग टू डू विद इट, ये इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। डू यू एग्री दिस, क्या आप सहमत हो, इसके उदाहरण सहित इसके बारे में बताइए। कोल्ड वार वाज नॉट ए सिंपल स्ट्रगल फॉर पावर एंड दैट आइडियोलॉजी हैड आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोल्ड वार, कि आइडियोलॉजी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें, इसमें कोल्ड वार में। वेस्टर्न अलायंसेज हेडेड बाय यूएसए, जो पश्चिमी अलायंस थे जिसमें किसका मुखिया कौन था, यूएसए, रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, इसने कौन सी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वाहिल कम्युनलिज्म। कोल्ड वार वाज नॉट ओनली फॉर पावर बट इट वाज आल्सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, ये केवल युद्ध नहीं था बल्कि एक विचारधारा का संघर्ष था। सुपर पावर्स वर डिटरमाइंड,
जो सुपर पावर हैं वो डिटरमाइन करती थी टू प्रूव दैट देयर आइडियोलॉजी इज बेटर, कि उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है एंड सुपीरियर है। इट कुड एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस, इससे संसार के अंदर शांति स्थापित की जा सकती है। एंड कुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इन द वर्ल्ड, और संसार के अंदर समृद्धता लाई जा सकती है। द लॉयल्टी का अर्थ है कर्तव्यता ऑफ अलायंसेज सजेस्टेड दैट द सुपर पावर वर विनिंग द वॉर, कि सुपर पावर क्या कर रही है, युद्ध जीत रही थी। ऑफ आइडिया एज वेल एज लिबरल डेमोक्रेसी, किस बात पर, लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में इज बेटर देन कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप और वाइस वर्सा, किसके रूप में, कम्युनिस्ट के रूप में, कि कम्युनिस्ट है जो साम्यवादी डिक्टेटरशिप और इससे आगे, कि इन दोनों का आपस में जुड़ा